बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका अपना बाबू और आप देख रहे हैं बाबू भाई फूड्स। उम्मीद करता हूं कि सब खैर खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज 10 मुहर्रम है, तो 10 मुहर्रम के लिहाज से हमने न्याज बनानी है। तो आज हम बना रहे हैं जी चने वाले चावल बनाएंगे। हम बिरयानी कह लें या फिर पुलाव कह रहे हैं। बाद लोग बिरयानी भी बना लें, वो कलर ना डालें तो कहते हैं कि ये बिरयानी नहीं है। वैसे भी कराची वाले जो बंदे हैं वो लाहौर की किसी भी बिरयानी जितनी मर्जी अच्छी बना ले, वो लाहौर के चावलों को बिरयानी मानते ही नहीं है, ठीक है। कराची वाले जो स्पेशली, और माशाल्लाह जो लाहौर वाले हैं वो चावलों को हम उबाल ही लें खाली और उसके ऊपर कलर डाल दें तो वो बिरयानी मानना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो भी अगर पुलाव बनाएंगे तो हमेशा नमकीन होता है, स्पाइसी ज़्यादा नहीं होता, बस हल्का फुल्का होता है स्पाइसी। लेकिन जो बिरयानी होती है वो हमेशा स्पाइसी होती है। जितनी चटखारेदार हम बनाएंगे वो होती है बिरयानी। तो चलिए देखते हैं ये हम रेसिपी कैसे तैयार करेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर आपने लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। तो जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो ये देखिए जी, न्याज़ें माशाल्लाह तकसीम हो रही हैं। ये सबीले लोगों ने लगाई हुई है माशाल्लाह। तो चले अभी हम पहुंचते हैं पॉइंट पे, तो देखते हैं जी। तो इधर मैंने स्टीम राइस ले लिए हैं। स्टीम वाले चावल जो होते हैं वो मैंने ले लिए हैं। सेला या फिर आप उसमें और कोई भी इस्तेमाल ना करें, इसका जायका बहुत ही प्यारा होता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो अभी हमने चावलों को भिगोना है। चावल आप कोशिश करें कि जब भी आपने भिगोने हैं तो आप खुला बर्तन यूज़ करें। चाहे आपने 1 किलो ही चावल भिगोने हैं तो कोशिश करें कि खुला बर्तन में आप चावलों को भिगोएं। जब भी आप खुले बर्तन में चावल अगर भिगोएंगे तो हमेशा हमारे चावल बड़े ही अच्छे तैयार होते हैं और फूलते भी ज़्यादा हैं। तो पकाने भी जब आपने पकाने भी हैं तो भी आप खुला बर्तन यूज़ करें। जो चावल देखें माशाल्लाह कितने प्यारे पुराने राइस हैं। पुराने चावल हमेशा अच्छा टेस्ट लेके आते, तो अभी मैंने इनको भिगो देना है। अच्छा, जब आपने चावलों को भिगोना होता है तो पुराने जो राइस होते हैं उनके अंदर स्टार्च काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। तो आप कोशिश किया करें कि शुरू में ही 4 से 5 दफ़ा उनका पानी आप चेंज कर दिया करें। जितनी आप अच्छी तरह से वाश करेंगे चावलों को उतना ही जायका बेहतरीन आता है और बारीपन जो होता है चावलों के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल ही लाइट वेट तैयार होता है। ये देखें कितना स्टार्च इसके अंदर मौजूद होता है। तो अभी हमने हाथ इसको अच्छी तरह से मार मार के इसका सारा स्टार्च निकालना और तकरीबन 5 से 6 दफ़ा इनका पानी निकाल देना है। तो अभी इधर पतीला देखें मैंने कितना बड़े साइज़ का लिया, क्योंकि 15 किलो में राइस बना रहा हूँ। तो आपने भी देग में 15 किलो नहीं बनाने वरना टूट जाएंगे। वैसे तो पहले वाश करके रखा था, लेकिन जो भी चीज़ जब भी इस्तेमाल करें तो कोशिश करें उसको पानी से आप अच्छी तरह से वाश कर लें। तो अभी जी इधर मसाले बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने 60 ग्राम इसके अंदर बादे खताई डालनी है। स्टार भी से बोला जाता है, बादियान का फूल भी बोला जाता है। उसके बाद 60 ग्राम ही मैंने इसके अंदर काली मिर्च साबुत ऐड करनी है। 4 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से मैं मसाले डाल रहा हूँ। तो लौंग आ गए मेरे पास, वो भी 60 ग्राम इसके अंदर डाल देने हैं। उसके बाद आ गया मेरे पास ज़ीरा। तो ज़ीरा मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर 90 ग्राम। 6 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देना है। तो छोटी इलायची मैं डाल रहा हूँ, ये भी मैंने इसके अंदर 60 ग्राम ही ऐड करनी है। उसके बाद दालचीनी आ गई। दालचीनी के टुकड़े भी आपने 60 ग्राम लेने हैं। 15 किलो चावल में फ़ी किलो के सिर्फ और सिर्फ 4 ग्राम। उसके बाद दड़ा मिर्च आ गई मेरे पास, ये मैंने डालनी है 75 ग्राम, यानी कि 75 ग्राम मैंने इसके अंदर दड़ा मिर्च ऐड करनी है 5 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से। अब इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर ऐड कर रहा हूँ। 2 डब्बियाँ आपने जो बड़ी मिलती हैं किसी भी मार्ट से, आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएंगी। 2 डब्बियाँ आपने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर देना। अगर आप केजी में बना रहे हैं तो फिर 1 चम्मच आपने चिकन पाउडर का ऐड लाजमी करना है। और अगर आप चाइना साल्ट ऐड कर रहे हैं तो फिर आपने चिकन पाउडर ऐड नहीं करना, बस एक चीज़ ऐड करनी है। तो अभी मैंने इधर नमक ऐड करना है। नमक मैं नेशनल का ले रहा हूँ, दानेदार नमक मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो आपने ये 40 ग्राम फ़ी केजी के हिसाब से 600 ग्राम इसके अंदर ऐड कर देना, यानी कि 15 किलो चावलों के लिए 600 ग्राम नमक। छोटी इलायची आ गई मेरे पास, ये भी मैंने इसके अंदर 60 ग्राम ही ऐड करनी है। तो मसाले माशाल्लाह पूरे हो चुके हैं। सिर्फ खुश्क धनिया रह गया, वो लेके नहीं आई थी तो दुकानें बंद है, अभी तो मिल नहीं रहा था, तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि अगर खुश्क धनिया नहीं, बाद में बताता हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि 2 मैंने पैकेट इसके अंदर बिरयानी मसाले के ऐड कर देने हैं। बिरयानी मसाले से थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा और बड़ी खुशबूदार इंशाल्लाह ताला ये तैयार होगा। तो अभी मैंने इधर पतीले में 3 केजी घी लेना है। अगर आपने ऑयल डालना है तो ऑयल आपने 200 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से डालना है। लेकिन एक पैकेट में 900 ग्राम होता तो फिर हमें अलहदा से 300 ग्राम और ऐड करना पड़ना था।
तो मैंने 3 kg इसके अंदर घी डाल दिया। ये पूरी क्वांटिटी होती है 1000 ग्राम। तो अभी इसके अंदर मैंने 3 kg टमाटर ऐड कर दिए हैं। मैं प्याज इस्तेमाल नहीं करता हूँ जब भी चावल बनाता हूँ, चाहे बिरयानी बना लें चाहे आप पुलाव बना लें। इतनी बड़ी क्वांटिटी में तो प्याज की कोई ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने मसाले डाले इससे बड़ा ही प्यारा टेस्ट आएगा अल्लाह के हुक्म से। तो टमाटरों को ऑयल के अंदर मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 kg लहसुन और अदरक डालना है। ये मैंने चॉप किया है। आधा किलो लहसुन लिया था और आधा किलो ही मैंने इसके अंदर अदरक डाला। तो मैंने इसको चॉपर के ज़रिए चॉप कर लिया था। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं हरी मिर्च ऐड कर रहा हूँ। 1 पाव मैंने हरी मिर्च लेकर चॉप कर ली थी और 1 पाव मैं साबुत ऐड करूँगा। तो अभी मैंने इसकी बुनाई करनी है सिर्फ 5 मिनट। बहुत ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको भूनना ताकि खुशबू इसके अंदर से पैदा हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हमने मसाले ऐड कर देने हैं 5 मिनट के बाद। तो जैसे ही माशाल्लाह 5 मिनट पूरे हुए, जो मैंने मसाले बना के रखे थे आपके सामने वो इसके अंदर ऐड कर दिए। तो अभी मैंने मसाले डाल के पूरे 7 से 8 मिनट के लिए इनकी बुनाई करनी है। इस रेसिपी में आपको कोई भी ज़्यादा बुनाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही इसका टेस्ट बड़ा कमाल का आ जाता है। अगर आप वैसे 1 kg भी घर में बना के चेक कर लें तो बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। ये जो रेसिपी है माशाल्लाह मेरी बड़ी सालों की मेहनत है। 6-7 साल की मैंने मेहनत कर करके ये खुद तैयार की हुई है। ये मैंने किसी से नहीं सीखी हुई, मैंने खुद माशाल्लाह इस पे मेहनत कर करके ये रेसिपियाँ बनाई हैं जो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। सुबह टाइम में कॉलेज जाता था, तो कॉलेज जाने के बाद सीधा मैं मैरिज हॉल पे चला जाता था। बैग भी मेरा जो किताबों वाला होता था वो भी मेरे साथ ही होता था। शाम तक मैं मेहनत करता था, उधर और उधर से मेरे आइडिया मैंने लिए हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने ये रेसिपियाँ तैयार की हैं। तो 7-8 मिनट बुनाई करने के बाद इसके अंदर मैंने जो चने मैंने बॉयल करके रखे हुए थे वो ऐड कर देने। चने मैंने लिए जी मोटे साइज़ के चने लिए। हमेशा पुलाव के अंदर मोटा चना ही मज़ा करवाता है। बारीक चना जो होता है वो हम जो चने बनाते हैं पकाते हैं उसमें मज़े करवाते हैं। और चनों के अंदर मैंने कोई मीठा सोडा वगैरह कोई कुछ नहीं लगाया। रात को मैंने सिंपली वॉश करके अच्छी तरह से भिगो के रख दिए थे और सुबह मैंने बॉयल कर लिए थे। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने लेमन ऐड करने हैं जी। आधा किलो मैंने लेमन लिए थे, वो मैंने मोटे मोटे काट के इसके अंदर डाल दिए हैं। तो जो मैंने बताया था पहले कि हरी मिर्च मैंने 1 पाव मैंने पहले चॉप कर ली थी और 1 पाव मैंने साबुत इसके अंदर ऐड कर दी। याद रही कि ये मोटे वाली हरी मिर्च है, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, सिंपल ही होती है। तो आप बेशक ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो चने को मैंने बॉयल करने के बाद अच्छी तरह से वॉश किया था। उसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था उसको मैं पका रहा हूँ। अभी तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। फ्लेम हमारी फुल है, फ्लेम लो पे मैं नहीं पका रहा। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर एक मेजर मसाला डालना है, इससे इसका जायका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैंने 1 kg पूरा अचार डाल दिया। अचार आपने अच्छी क्वालिटी का जिसके अंदर सरसों का तेल भी मौजूद हो वो लेना है, इससे चावल आपके जूसी हो जाएंगे। अगर आप 1 kg राइस बना रहे हैं तो फिर उसके अंदर आपने 70 ग्राम अचार डालना है, 40 ग्राम नमक डालना है। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी करना है तो फिर आपने 7 ग्राम दड़ा मिर्च ऐड करनी है। बाकी मसाले 4-4 ग्राम के हिसाब से आपने डालने हैं। तो अभी मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रहा हूँ। 15 किलो मेरे पास राइस थे तो मैंने तकरीबन 12 किलो पानी लिया है। बस 2 चीज़ें होती हैं बड़ी क्वांटिटी में पकाने की। एक तो जो पतीला होता है वो बड़े साइज़ का लेना, और दूसरी जो पानी की क्वांटिटी होती है वो चावलों से आपने थोड़ी सी कम रखनी होती है। वजह यह है कि चावल जब हम पकाते हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में तो उसके अंदर स्टीम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारे चावल हमेशा टूट जाते हैं। अगर हम पानी कम ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला चावल कभी भी नहीं टूटेंगे, और बर्तन खुला लेंगे तो कभी भी नहीं टूटेंगे। तो जैसे ही पानी को बॉयल आया तो मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए, जो मैंने आधा घंटा पूरा भिगो के रखे हुए थे। पहले अच्छी तरह से वॉश किए मैंने, उसके बाद ये चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब चावलों को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा चम्मच मारना है ताकि अच्छी तरह से हल हो जाए। गर्मी आज इतनी ज़्यादा थी कि मैं बता नहीं सकता, बड़ी मुश्किल पेश आई इसको बनाने में। तकरीबन मेरे ख्याल में 40 प्लस टेम्परेचर होगा जिसमें हमने ये देग बनाई है। तो अभी एक दफ़ा चम्मच इसके अंदर मार देना ताकि मसाले और चावल मिक्स हो जाएं, और इसके ऊपर ढक्कन लगा के आपने पास ही खड़े रहना, जाना कहीं नहीं। सिर्फ 5-7 मिनट बाद इसका पानी खुश्क हो जाएगा। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसको खोल के मैंने देखा तो अभी भी पानी इसके अंदर मौजूद था। तो मैंने एक दफ़ा फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये ऑयल सारा एक तरफ चला गया है क्योंकि इसका बैलेंस बराबर नहीं है चूल्हे का और जो पतीला ऊपर रखा हुआ है, इसलिए ऑयल एक साइड पे चला गया। तो एक दफ़ा आपने हल्के हाथ से इसके अंदर चम्मच और मार देना ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और दोबारा इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको हो गए थे। तो अभी मैंने दोबारा इसको खोल के चेक किया है। माशाल्लाह पानी इसका मुकम्मल खुश्क हो गया था, लेकिन मैंने इसको एक दफ़ा मिक्स करना है। पानी जल्दी इतना इसलिए खुश्क हो गया क्योंकि फ्लेम हमारी फुल थी।
फुल फ्लेम पे मैंने चावल तैयार किए हैं, इसलिए जल्दी रेडी हो गया। तो आपने भी इसको फुल फ्लेम पे ही तैयार करना है। अगर आप लो फ्लेम पे तैयार करेंगे तो चावल बाद में टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हमने फुल फ्लेम पे पकाना है। तभी मैंने इसके ऊपर दम लगा देना है। पूरे 25 मिनट का हमने दम लगाना है। दम लगाने के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख के ठीक 2 मिनट बाद आपने इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। नम वाली फ्लेम पे इसको दम लगाना है हमने 25 मिनट पूरे। तो ढक्कन इसके ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर मैंने वज़न रख दिया ताकि इसके अंदर से जो स्टीम है वो बाहर ना निकले और चावल हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाए। अगर आप ये हलीम के शौकीन हैं, हलीम या दलीम जो मर्ज़ी कह ले, अगर आप इसके शौकीन हैं तो आपने बाबू भाई फूड्स की ये वीडियो लाजमी देखनी। इतना मज़ेदार और इतना आलीशान हलीम इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी घर पे बनाना नहीं सिखाएगा। बड़ा ही मज़ेदार हलीम हमने रेडी किया हुआ है, तो इसकी वीडियो अपलोड की हुई है और इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसको बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह बड़ी ही सिंपल और बड़ी ही टेस्टी रेसिपी है ये। चावलों को दम लगाए हुए पूरे 25 मिनट गुजर चुके हैं, तभी मैंने फ्लेम बंद कर दी। और फ्लेम बंद करने के बाद इसके ऊपर को ढक्कन को साफ़ करेंगे। और जब आप ढक्कन उठाएं तो फ़ौरन ही चम्मच नहीं मारना, कम से कम उसके अंदर से स्टीम निकलने देनी है। 10 मिनट के बाद आपने इसके अंदर चम्मच मारना, तो चावल आपके इंशाल्लाह कभी भी नहीं टूटेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो खुश्क धनिया का मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने पाउडर फॉर्म में डालना है तो 1 kg में 7 ग्राम या फिर 1 चम्मच डालने हैं। अगर आपने साबुत डालना है क्रश करके तो फिर आपने 4 ग्राम फी किलो में साबुत खुश्क धनिया या पाउडर फिर आपने 7 ग्राम ऐड करना है। तो माशाल्लाह ढक्कन उठाने के 10 मिनट बाद इसके अंदर चम्मच मार रहा हूँ, चेक करें। माशाल्लाह बिल्कुल खिले खिले राइस हमारे बिल्कुल रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कलर इसका कितना खूबसूरत है। ओरिजिनल पुलाव जो चने का होता है वो देख लें, कलर बिल्कुल सेम है उसका। और माशाल्लाह एक एक दाना अलहदा और बिल्कुल खिला खिला हमारा पुलाव तैयार हुआ है। कोई ज़्यादा ओवर कुक या फिर कोई भी दाना नहीं टूटेगा इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने सबसे पहले मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।